कल जो हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का डिस्कशन किया था, एक दो कोड्स हमने लिखे थे। कोड्स हमारे जो हैं वो आपने दोबारा पता नहीं देखे क्या किया उसका। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना जरूरी है, देख लीजिएगा इसको। चलें जी, आगे करते हैं। अगली प्रैक्टिसेस देखते हैं। सर अगर स्ट्रिंग 2 में 3 वर्ड्स हो तो लास्ट वाला आएगा? नहीं बेटे, उस सूरत में भी लास्ट वाला नहीं आएगा। उस सूरत में जो सेकंड नेम और थर्ड नेम है दोनों आ जाएगा। कल जो हमने कोड लिखे थे वो स्पेशली लिखे इस तरह थे कि हमारे पास जो है वो सिर्फ जो नेम होगा वो 2 वर्ड्स का होगा। आज हम जो है वो जो नेम है उसमें हम अब एक्सटेंशंस देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैंने जो प्रैक्टिसेस बनाई हैं, हम ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अभी मैंने उसको ना सिंप्लीफाई करके लिखा था। अच्छा जी, अबू शाहरुख, अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आई एम लेट, एनीथिंग आई मिस? नथिंग, बासिम, ओके, ऑलराइट। सो नाउ वापस चलते हैं गिटहब पे। मेरे अकाउंट पे जाइएगा, ज़ैक ऑन वेब, ठीक है, ये अकाउंट है github.com/ज़ैक ऑन वेब। आप अपने गिटहब के बनाइए अकाउंट सब। और मैंने 10th of December को एक मैसेज दिया था आपके ग्रुप में, वो अपडेट कर दें। फॉर्म मैंने एक बनाया था ताकि आप लोगों के मेरे पास अकाउंट्स हों। इसमें ऑल द वे डाउन हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है जी, ये देखें, पहली प्रैक्टिस तो हमने कर ली। फर्स्ट वर्ड ऑफ वन स्ट्रिंग एंड लास्ट वर्ड ऑफ अनदर स्ट्रिंग वेयर द स्ट्रिंग्स वर ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं बिफोर गोइंग एनी फर्दर फॉर दिस वन। वो प्रैक्टिस हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर 3 वर्ड्स का नेम हो, 3 वर्ड्स नेम, ठीक है, अगर हमारे पास 3 वर्ड्स नेम हो तो हम किस तरीके से हैंडल करेंगे? तो फर्स्ट करें कि हम जो इनपुट ले रहे हैं, dim my name is string, dim space comma length as integer, my name is equal to null, space is equal to 0, length L-E-N-G, length is equal to 0। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इनपुट ले लेते हैं नेम में। सो माय नेम इज इक्वल टू console.readline। अच्छा, प्रॉम्प्ट भी ले लेते हैं, console.write, एंटर नेम। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई इनपुट। तो ये क्या हो गई? डेक्लेरेशन। ये हो गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन। ये हमारे पास हो गई इनपुट। और अब हम करेंगे प्रोसेस।
अब हमारे पास देखें, हमारे पास फर्स्ट नेम भी होगा, मिडिल नेम भी होगा और लास्ट नेम भी होगा। बल्कि हम इसका नाम ही ऐसे रख लेते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, इनको हमें इनिशियलाइज भी करना होगा। फर्स्ट, मिडिल, लास्ट। ठीक है, फर्स्ट मिडिल लास्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें प्रोसेस क्या करना है, अब देखें इसको समझने के लिए इस तरह करते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा मजा नहीं आएगा। देखें, अब देखें जैसे मेरा नेम है, तो माय नेम क्या हुआ, जफर अली खान। ठीक है, ये मैंने इनपुट किया। अब जब यहां पर मैं इनपुट करूंगा तो माय नेम में आ जाएगा जफर अली खान। अच्छा, ये एक नाम भी हो सकता है, दो नाम भी हो सकते हैं, तीन नाम भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अब सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी नाम एंटर होगा वो 3 वर्ड्स का होगा। अब आपको ये निकालना है तो ऑब्वियसली आप पहले स्पेस को सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप स्पेस को सर्च करेंगे तो फिर हम निकाल लेंगे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ माय नेम कॉमा स्पेस -1। अब हमें दूसरा नाम निकालना है, मतलब मिडिल, ये वाला। अब ये कैसे निकालें, अब हमें अगली स्पेस भी तो चाहिए होगी और फिर दोनों स्पेस के बीच से हमें उठाना होगा। तो अब देखें मिडिल का फंक्शन होता है मिड। मैंने आपको ये फंक्शन जो है वो समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम लिखते हैं जिस स्ट्रिंग से हमें डेटा उठाना है वो, फिर कहां से उठाना है, तो हमें उठाना है, स्टार्ट करना है स्पेस +1 से। ये स्पेस मिली ना पहली वाली, +1 से, यानी कि ए से हमें उठाना है। कितने कैरेक्टर्स उठाने, अब ये आपको देखना पड़ेगा। अब आपको अगली स्पेस तलाश करके पहली और दूसरी स्पेस का डिफरेंस निकालना होगा। तो इसको हम कह लेते हैं स्पेस 1 और इसको हम कह लेते हैं स्पेस 2। स्पेस 2 आप कैसे निकालेंगे, स्पेस 1 आप निकालेंगे, स्पेस 1 इज इक्वल टू लोकेट, या इक्वल टू ऐसे लगाएगा, लोकेट माय नेम कॉमा स्पेस। तो ये आपको निकाल के देगा स्पेस 6 पे। अब दूसरी स्पेस निकालनी है तो आप लिखेंगे स्पेस 2 इज इक्वल टू लोकेट। अब हम इसका दूसरा वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस 1 + 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि 7 से स्टार्ट होगा माय नेम में, और फिर आपको स्पेस तलाश करनी है। तो अब आप देखेंगे ये आपके पास 6 है, फिर 7, 8, 9, 10 पे मिलेगा, तो स्पेस 2 आपके पास क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, अब आपको कितने कैरेक्टर्स उठा अब आपको उठाने स्पेस 2 कॉमा, सॉरी कॉमा कह रहा हूं, माइनस स्पेस 1 -1। स्पेस 2 क्या है, 10, माइनस स्पेस 1 क्या है, 6, -1 कितने हो गए, 10 में 6 गए, 4, 4 में से 1 गया, 3, तो 3 कैरेक्टर्स उठेंगे। मिड का फंक्शन क्या होता है, मिड का फंक्शन होता है स्ट्रिंग जिससे हमें डेटा उठाना है, स्टार्ट नंबर जहां से हमें स्टार्ट करना है, और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हमें पिक करने हैं। तो
हमें नेम से उठाना है स्पेस 1 यानी कि 6 + 1 7 से उठाना है। कितने कैरेक्टर उठाने हैं? स्पेस 2 माइनस स्पेस 1 माइनस 1, 3 कैरेक्टर्स उठाने हैं। तो ये -1 तो आपने डालना ही डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं हो सकेगा। सो स्पेस 1 आपके पास आ गई 6, स्पेस 2 आ गई आपके पास 10, तो 10 माइनस 6 4 माइनस 1, ये आप 3 कैरेक्टर्स उठाएंगे। तो जो आपके पास मिडिल आएगा अब आपके पास जो मिडिल आएगा वो किस तरह आएगा? मिडिल नेम है यानी कि इज इक्वल टू मिड ऑफ माय नेम कॉमा स्पेस 1 प्लस 1 कॉमा स्पेस 2 माइनस स्पेस 1 माइनस 1। ठीक है, अब हमें उठाना है लास्ट नेम। लास्ट नेम आप कैसे उठाएंगे? वही होगा लेंथ माइनस स्पेस 2 बनेगा, स्पेस 1 नहीं बनेगा, लेंथ माइनस स्पेस 2 बनेगा। तो लास्ट नेम इज इक्वल टू राइट से आप उठाएंगे माय नेम स्पेस 2 माइनस सॉरी लेंथ माइनस स्पेस 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 माइनस स्पेस 2। तो आपके पास फर्स्ट अलग हो जाएगा, मिडिल अलग हो जाएगा, लास्ट अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें सर्च करना सीखना होगा कि हम एक के बाद दूसरा सर्च कैसे करेंगे स्पेस को। तो दैट इज हाउ यू विल डू इट। अच्छा जी, ठीक है जी, अब ये हो गया। अब हम इस प्रोसेस को चलाते हैं। अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए आपको स्पेस के 2 वेरिएबल्स भी चाहिए। तो स्पेस 1 अलग और स्पेस 2 अलग। तो स्पेस आपने 1 को भी इनिशियलाइज करना है और स्पेस 2 को भी करना है। आपने दोनों को इनिशियलाइज कर लिया। अब आप आ गए प्रोसेस में। अब सबसे पहले तो आप लेंथ स्पेस 1 स्पेस 2 निकाल लें। तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माय नेम आ गया। फिर स्पेस 1 जो है वो आ गई, स्पेस 1 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग। आपको पता है कि वहां पर लोकेट होता है, यहाँ पर इन स्ट्रिंग होता है। इन स्ट्रिंग माय नेम कॉमा, हमें स्पेस तलाश करनी है और क्या हो रहा है? स्पेस 1 लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माय नेम। अब स्पेस 2 आ गया। स्पेस 2 इज इक्वल टू इन स्ट्रिंग, कहां से हमें स्टार्ट करना है? स्पेस 1 के अगले कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, माय नेम में स्टार्ट करना है और स्पेस ढूंढनी है। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई हमारे जो हमने नेम एंटर किया उसकी। उसके बाद जो पहली स्पेस है
उसका भी पता चल गया। पहली स्पेस जो जहां से भी आएगी उससे अगले कैरेक्टर से हम दोबारा स्पेस के लिए सर्च करेंगे तो दूसरी स्पेस का भी हमें पता चल गया। अब हम फर्स्ट नेम निकालेंगे। फर्स्ट इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ माय नेम स्पेस 1 स्पेस 1 -1। middle name is equal to mid of my name कॉमा कहाँ से, स्पेस 1 के अगले कैरेक्टर से, और फिर स्पेस 2 माइनस स्पेस 1 -1 तक, इतने कैरेक्टर्स। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? लेट्स से मेरे नाम में स्पेस 1 था 6, तो 6 + 1 7 से स्टार्ट होगा, और फिर जो है वो मेरे नाम के अंदर से स्पेस 2 मिली 10 पे, तो 10 - 6 4 -1 3 कैरेक्टर्स उठ जाएंगे, अली आ जाएगा मिडिल में, और उसके बाद लास्ट इज इक्वल टू राइट ऑफ माय नेम कॉमा स्पेस 2 -1। ठीक है जी। अब हमारे पास आउटपुट है, प्रोसेस हो गया। आउटपुट होगा console.writeLine first name is equal to comma नहीं आएगा, एंड आएगा, merged first। ठीक है, console.writeLine console.writeLine last name is equal to, लास्ट नहीं आएगा, मिडिल आएगा, सॉरी, middle name is equal to middle, then console.writeLine last name is equal to last। ठीक है जी। और फिर आपको स्क्रीन को रोकना हो console.read की। अच्छा जी, अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नेम, देखिए, अच्छा लास्ट नेम इसने अली खान निकाल दिया। हमने क्या गलती करी है? लास्ट नेम में हमने स्पेस, मिडिल लास्ट नेम में हमने स्पेस 2 -1। राइट स्पेस 2 होगा। अच्छा जी, राइट स्पेस 2 होगा। अच्छा जी, राइट स्पेस 2 होगा। नहीं आ रहा ना। राइट से हमने क्या करना था? लेंथ ऑफ, लेंथ और स्पेस होगा। अच्छा सॉरी, लेंथ माइनस स्पेस 2 होगा, लेंथ माइनस स्पेस 2 होगा।
लेंथ माइनस स्पेस 2 होगा, लेंथ खा गए थे हम लोग। अच्छा जी, सो दिस इज नाउ वर्किंग। अच्छा, ये ना किसी भी नाम के लिए काम करेगा। अगर मैं नाम रख देता हूँ ABC, A स्पेस B स्पेस C, तो ये इसमें भी सही चल जाएगा ये, क्योंकि आपके पास दो स्पेसेस हैं। अगर आपके पास दो स्पेसेस नहीं है तो फिर तो ये गड़बड़ करेगा। तो दैट इज हाउ वी वर्क अराउंड इट। ठीक है, अब अगर आप इसका वो बनाएंगे सूडो कोड, तो फिर आप ये डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद फिर ये इनिशियलाइज होगा, फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल इसको हम आपके पास भेज देते हैं। अब हम आते हैं अगली असाइनमेंट की तरफ। फाइंडिंग एंड ट्रंकेटिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फाइंडिंग एंड ट्रंकेटिंग कैरेक्टर का कि फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जफर अली खान, और मैं ए को ट्रंकेट करना चाहता हूँ। ट्रंकेट से मुराद है गायब करना चाहता हूँ, ट्रंकेट करना है। तो ये हो जाएगा ZFR, छोटे ए को करते हैं ना, ALIKHN, ये बन जाएगा। छोटे ए को हमने ट्रंकेट कर दिया। इसमें आप इस चीज को याद रखिएगा कि बड़ा ए या छोटा ए अलग अलग चीजें। दूसरी इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, जैसे हम लिखें अब्दुल्ला और इसके बीच में हम स्टार लगा दें। हम बोलेंगे भाई स्टार हटा दो। स्टार हटाने के बाद हमारे पास ये बचेगा, अल्लाह का बंदा। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो अब हमें क्या करना है? अब देखें, मैं एक नई चीज में दाखिल हो रहा हूँ जिसको हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट का लूप। ठीक है, फॉर नेक्स्ट के लूप में क्या होता है? लूपिंग होती रहती है। कितनी बार ये लूप चलेगा? ये चलेगा जनाब, आपके पास जितना आपके पास कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में, इतनी बार चलेगा। हर बार एक कैरेक्टर उठाएगा और उस कैरेक्टर को चेक करेगा कि क्या वो वाला कैरेक्टर है जो ट्रंकेट होना है। अगर वो वही वाला कैरेक्टर है जो ट्रंकेट होना है तो उसको छोड़ देगा। अगर वो दूसरा कैरेक्टर है तो उसको दूसरे स्ट्रिंग में भी जमा कर लेगा। तो हमें क्या करना है? कि लूप चलाना है, यहां से लेके यहां तक रन थ्रू करना है, रन थ्रू। ठीक है, रन थ्रू करना है। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है, उसमें यह है कि हम डिम करेंगे स्ट्रिंग 1 एज स्ट्रिंग। फिर हम डिक्लेयर करेंगे, हमें कैरेक्टर भी तो चाहिए होगा ना, तो हम लिख देंगे माई कैरेक्टर एज कैरेक्टर। ठीक है, एक एक कैरेक्टर हम पिक करेंगे। और फिर कैरेक्टर अगर दूसरा स्ट्रिंग भी हमें चाहिए होगा, इसमें हम उन कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर्स जमा कर रहे होंगे। फिर हमें दो कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, एक वो जो हम पिक कर रहे हैं और एक वो जिसको हमें ट्रंकेट करना है। ठीक है जी, फिर हम n को जो लूप चलाएंगे उसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये हो गई डिक्लेरेशन। अब इसके बाद आ गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन में आपके पास स्ट्रिंग 1 है, इसको आपने नल किया। स्ट्रिंग 2 है, नल किया। माई कैरेक्टर 1 है, नल किया।
माई कैरेक्टर 2 है, नल किया और n को इनिशियलाइज किया 0 पे। ठीक है जी, अब आप करेंगे इनपुट। पहले आप प्रॉम्प्ट दीजिए console.write enter string to process। console.write किया, इसके बाद आप इनपुट ले लें। इनपुट लेंगे आप string 1 में, string 1 is equal to console.readline। ये आपने इनपुट ले ली। enter string to process, आपने प्रोसेस करने के लिए स्ट्रिंग ले लिया और अब आप इससे पूछेंगे कि कौन सा कैरेक्टर ट्रंकेट करना है। ठीक है, तो आप यहां पर एंटर कैरेक्टर टू ट्रंकेट और ये आप ले लें कैरेक्टर 1 में। ये आप कैरेक्टर 1 में इनपुट ले लें। अब आपके पास दोनों इनपुट हो गए कि ये स्ट्रिंग है और उसमें से ये वाला कैरेक्टर हमें ट्रंकेट करना है। अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे। हमें लिखना होगा एक लूप। लूप हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास एक फॉर नेक्स्ट का लूप होगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 to length of string 1, यानी कि रन थ्रू करेगा जितनी भी लेंथ होगी। अगर मैंने जफर लिखा है तो 5 कैरेक्टर्स हैं, अब्दुल्ला लिखा है तो ABDULLAH 8 कैरेक्टर्स हो गए, तो 8 टाइम रन करेगा। तो ये चलेगा 8 टाइम्स। अब इसमें मैं एक एक कैरेक्टर उठाऊंगा। माई कैरेक्टर 1 तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, 2 इस्तेमाल करूंगा और इसको इसके मिड से उठाऊंगा। मिड से उठाऊंगा किसके? स्ट्रिंग 1 के मिड से उठाऊंगा। कहां से उठाऊंगा? nth लोकेशन से उठाऊंगा। कितने कैरेक्टर उठाऊंगा? एक। तो जैसे मैंने जफर लिखा है तो z उठ जाएगा क्योंकि पहली बार में n की वैल्यू होगी 1, तो स्ट्रिंग 1 क्या है? जफर। देखिए हम, ठीक है, तो पहली बार में n क्या होगा? 1, तो मिडिल से उठेगा स्ट्रिंग 1 के nth लोकेशन से। nth क्या है? 1। कितने कैरेक्टर उठाने हैं? 1 कैरेक्टर उठाना है जफर, तो ये माई कैरेक्टर 2 में z आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो स्ट्रिंग 1 में 2 से 1 उठाना होगा, तो 2 से 1 a उठ जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा अगली बार में, तो थर्ड से 1 उठेगा f, फिर फोर्थ से 1 उठेगा f, फिर 5 से 1 उठेगा f और फिर ये लूप ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 चल रहा है। तो ये वाला जो काम है ना, आप 100 लिखेंगे ना सूडो कोड्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, तो ये 99 टाइम्स आ रहा होगा। दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 to लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, और हम इसमें माई कैरेक्टर 2 लेंगे और वो होगा मिड ऑफ स्ट्रिंग 1 कॉमा n कॉमा 1। अभी जो एक कैरेक्टर आएगा इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? इस वाले कैरेक्टर से जिसको हमें ट्रंकेट करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ माई कैरेक्टर 1 इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, माई कैरेक्टर 2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग 2 को मर्ज कर देंगे, स्ट्रिंग 2 मर्ज विद स्ट्रिंग 1। ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, एक एक कैरेक्टर उठेगा स्ट्रिंग 1 से, उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो उस कैरेक्टर के बराबर तो नहीं है जिसको हमें ट्रंकेट करना है। यहाँ पे
ठीक है, जो हमने अभी कैरेक्टर उठाया है वो जिस कैरेक्टर को हमें ट्रंकेट करना है उसके बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो जो ये कैरेक्टर है इसको हम डालते चले जाएंगे, जमा करते चले जाएंगे स्ट्रिंग 2 में। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग 2 में ट्रंकेटेड कैरेक्टर्स के साथ पूरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ होगा। और अब हम यहाँ पर आउटपुट करेंगे। आउटपुट कंसोल डॉट राइट लाइन string with truncated characters is equal to string 2. अच्छा जी, ये बन गया एक छोटा सा कोड है। पहले तो इसको चला के देख लें ये चल रहा है या नहीं चल रहा। हम यहाँ पे लिखते हैं सैमसंग, ठीक है, और इसके बीच में मैं बहुत सारे स्टार डाल देता हूँ। ठीक है, अभी कह रहा है कि एंटर कैरेक्टर टू ट्रंकेट, मैं कहता हूँ स्टार ट्रंकेट कर दो। ओहो, ये क्या आ गया, कुछ गलती कर दी। देखिए गलती क्या हो गई, अब देखना पड़ेगा, सही नहीं आया आंसर। स्ट्रिंग 1 नहीं, कैरेक्टर 2। ये देखिए ये ट्रंकेट हो गया और प्रॉपर से आंसर आ रहा है। अब देखें इसको हम चला कैसे रहते हैं, चल कैसे रहा है। ये सब इनिशियलाइज हो गया। ये प्रॉम्प्ट आया, ये इनपुट आ गई। हमने कहा सैमसंग और इसके अंदर जाके हमने जो है वो आपके स्लैश डाल देते हैं। स्लैश डाल दिया हमने इसमें। अब ये अगली इनपुट आपसे ले रहा है कि कौन से कैरेक्टर को आपको ट्रंकेट करना है। आप बोले मुझे स्लैश को ट्रंकेट करना है। आप देखें दोनों आ गए, ये पूरा स्ट्रिंग 1 भी आ गया और ये स्लैश भी आ गया इस कैरेक्टर। अब हम इस पूरे को प्रोसेस करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 तक। एक एक कैरेक्टर हम पिक करेंगे। एन की वैल्यू क्या है इस वक्त 1, तो स्ट्रिंग 1 से 1 कैरेक्टर पिक होगा और माय कैरेक्टर पे चला जाएगा। ये क्या होगा, पहला कैरेक्टर एस, ये देखिए एस आ गया, ये रहा एस। This small c represents what? Okay, this data type is character. अब देखें यहाँ पे आपने कैरेक्टर 1 लिया हुआ है स्लैश और यहाँ पे जो कैरेक्टर 2 उठाया हुआ है एस। ये साइन है नॉट इक्वल टू का। If s is not equal to slash, no it is not equal to slash. तो हम स्ट्रिंग 2 के अंदर जो कि अभी खाली है माय कैरेक्टर 2 डाल देंगे, यानी कि s डाल देंगे। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग 2 क्या हो गया, स्ट्रिंग 2 में सिर्फ s आ गया। ठीक है, एंड इफ हुआ, नेक्स्ट हुआ, n की वैल्यू हो गई 2। अब ये 2 से 1 कैरेक्टर उठाएगा, 2 से 1 कैरेक्टर उठाएगा तो वो देखें स्लैश आ गया है। स्लैश इक्वल टू है, यानी कि ये भी स्लैश है, ये भी स्लैश है। ये नॉट इक्वल टू नहीं है, ये तो इक्वल टू है, तो ये स्किप हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग 2 में नहीं जाएगा। स्ट्रिंग 2 जो s था वो s ही रह गया। फिर अगला कैरेक्टर उठा तो वो था a, देखिए ये a आ गया, a एस कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर a उठा, अब ये इक्वल टू नहीं है स्लैश के, तो ये स्ट्रिंग 2 में मर्ज हो जाएगा। अब s और a आ जाएगा इसमें, देखिए s और a आ गया। तो उससे अगला कैरेक्टर दोबारा स्लैश उठ गया, तो स्लैश क्योंकि इक्वल है तो ये स्किप हो जाएगा। अगला कैरेक्टर जो है वो m उठ गया, m क्योंकि बराबर नहीं है स्लैश के, डिफरेंट है,
तो ये स्ट्रिंग 2 में मर्ज हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलते चलते आपको सारे स्ट्रिंग 2 के अंदर नॉन स्लैश कैरेक्टर्स मर्ज करके आपको स्ट्रिंग 2 दिखा देगा। सो स्ट्रिंग विद ट्रंकेटेड कैरेक्टर्स इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोग्राम है ये है string output with truncated character. This is basically practice number 2. ठीक है जी, अब इसका आपको बनाना है सूडो कोड। ठीक है जी, ये मैंने आपको डाल दिया। स्ट्रिंग प्रैक्टिस 2 स्ट्रिंग आउटपुट विद ट्रंकेटेड कैरेक्टर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसका हमें बनाना है सूडो कोड। ठीक है जी, सूडो कोड बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले आपके पास आएगा प्रैक्टिस 2, क्या ये ट्रंकेटिंग कैरेक्टर्स। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास आएगी डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में आप लिखेंगे डिक्लेयर string 1 comma string 2 string 2 as string, declare my character 1 comma my character 2 as कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे पूरा वर्ड कैरेक्टर हम यूज करते हैं और विजुअल बेसिक में सिर्फ 4 यूज करते हैं। और फिर हमारे पास आ रहा है डिक्लेयर n as इंटीजर। फिर आ गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन। string 1 is equal to डबल कोटेशन से इनिशियलाइज करेंगे। string 2 is equal to, ये भी डबल कोटेशन से इनिशियलाइज करेंगे। my character 1 इसको हम इनिशियलाइज करेंगे सिंगल कोट से क्योंकि कैरेक्टर है। my character 2 इसको हम इनिशियलाइज करेंगे सिंगल कोट से और n इनिशियलाइज होगा 0 से। अब हमारे पास आ गया इनपुट। तो पहले आपको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट वही होगा एंटर स्ट्रिंग टू प्रोसेस, बल्कि हम डायरेक्ट इसको इनपुट से ले लेते हैं विद प्रॉम्प्ट। इनपुट एंटर स्ट्रिंग टू प्रोसेस स्ट्रिंग 1 इनपुट हो गई। फिर हमारे पास दूसरी इनपुट आ गई एंटर कैरेक्टर 2 ट्रंकेट, और इसको आप इनपुट ले लें माई कैरेक्टर 1 में। ठीक है जी, ये आपके पास इनपुट हो गई। अब आपके पास प्रोसेस आएगा। प्रोसेस बहुत इजी है। फॉर n is equal to 1 to length of string 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट। ठीक है जी, इसमें आप पहले उठाएंगे माई कैरेक्टर 2।
my character 2 is equal to mid of string 1 n comma 1 और फिर if my character 2 is not equal to my character 1, then string 2 is equal to string 2 merge with my character 2. एंड इफ ठीक है। अच्छा देखें, इसका एक वर्जन क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसको एक ही लाइन में लिख दें देन करके, फिर आपको एंड इफ की जरूरत नहीं होगी। यानी कि आप इस पूरे को एक और इसका वर्जन लिख सकते हैं, वो ये होगा कि आपके पास देन यहीं आ जाएगा और फिर आपके पास ये स्टेटमेंट यहीं आ जाएगी, तो आपको एंड इफ की जरूरत नहीं होगी। जब आपके पास इफ और एंड इफ के बीच में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप उसको देन के आगे एक ही लाइन में लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा रहा हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो फिर हमें 4 लाइनों के बजाय एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब इफ और एंड इफ के बीच में एल्स ना हो और देन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट हो। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया आपके पास आउटपुट। ये विजुअल बेसिक में भी हो सकता है, विजुअल बेसिक में भी ये पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर ये हटा दें, ठीक है, और इसको हम चलाते हैं, तो देखें ये चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, फिर आपके पास आ गई आउटपुट। आउटपुट अब आप लिखें आउटपुट string with truncated characters comma string 2। ये आपके पास पूरा इसका कोड बन गया। ठीक है, ये है सिचुएशन। ठीक है, ये आपके पास मैंने कोड आपको भेज दिया। इंडेंटेशन ना करने के मार्क्स कटते हैं। इंडेंटेशन क्या होती है? फॉर और नेक्स्ट के बीच में आपने आगे जगह छोड़ी, और अगर आप यहाँ देखें तो देखें यहाँ इफ और एंड इफ के बीच में भी जगह है। और अगर आप सूडो कोड में जाते हैं तो आप यहाँ देखें इंडेंटेशन कैसे हो रही है। फॉर और नेक्स्ट के बीच में जगह है, फिर इफ और देन के बीच में जगह है। इफ और देन के बीच में 2 कैरेक्टर्स की जगह, फिर देन के आगे स्टेटमेंट में 2 कैरेक्टर्स की जगह है। ठीक है, और एंड इफ के नीचे आ रहा है। ये सारी चीजें आपको ना लर्न करनी है। मैं मिनिमल कोड लिखता हूँ। मिनिमल से मुराद ये है कि इससे कम कोड नहीं लिखा जा सकता, इससे शॉर्ट तरीके से भी कोड नहीं लिखा जा सकता। दिस इज एट लीस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम। तो मेहरबानी करके
इन मेथड्स को फॉलो करें। ठीक हो गया?